हेलो, कैसे आप सभी लोग। मैं मंजय पटेल आपने यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट पर सभी का स्वागत करता हूं। नमस्ते नमस्ते, बैठ जाइए। तो आज हम लोग नमस्ते नमस्ते सभी का, नमस्ते भाई सभी का। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत करने चल रहे हैं। और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप यूट्यूब पर जाइए, सर्च कराइए राज स्टडी पॉइंट बाय मंजय सर के नाम से हमारा चैनल चल रहा है। वहाँ से आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साथ ही साथ एसएससी लेवल के कुछ वीडियोज डाले गए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। और किसी भी टॉपिक को शुरू करने से पहले कम से कम 2 या 3 बेसिक क्लासेस दी गई है, उसको आप जरूर देखिए। बेसिक क्लासेस अगर आपके समझ में आएगी तो टॉपिक आपको बड़ा ही आसान हो जाएगा। आज हम लोग एक नए बेसिक क्लास के साथ फिर से आ गए हैं। प्रतिशत का क्या पढ़ेंगे? प्रतिशत की आज एक हम लोग और बेसिक क्लास करने चल रहे हैं और ये सबसे अलग होगी। ये अलग होगी। मैंने बेसिक पढ़ाया है, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ाया, मैंने पढ़ाया है, लेकिन ये उससे भी हटके अलग होगी और ये आपको उससे भी बेटर लगेगी, उससे भी आपको बेटर लगेगी, क्योंकि इसकी जो भाषा रहेगी आज की वो कुछ अलग ही रहेगी। तो ज़्यादा मेरा मानना है कि ये क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी और बड़ी ही आसानी से समझ में आएगी। आइए प्रतिशत। तो प्रतिशत का पहले प्रतीक देख लिया जाए। ये आपका प्रतिशत का चिन्ह है। तो आज हम लोग छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस करेंगे और मैं 6 से 7 या 8 पॉइंट पढ़ाऊंगा। अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आगे के जो क्वेश्चंस होंगे वो बिल्कुल ही आसान हो जाएंगे आपके। आइए, अगर आपको प्रतिशत से बदलना है, जैसे क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। 1%, इसको हम लोग को दशमलव में बदलना है। 1/100। जब भी प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो 100 से क्या करेंगे? भाग देंगे। क्या करेंगे? 100 से भाग देंगे। ये बन जाएगा 0.01। क्या बनेगा? 0.01। इसी तरीके से 2% को लिख सकते हैं 2/100 और इसको लिख सकते हैं 0.2। अब देखिए, अगर प्रतिशत लगा है, तो अगर आप दशमलव लगाएंगे तो दशमलव के बाद 2 संख्या हो जाएगी, दशमलव के बाद 2 संख्या बढ़ जाएगी। अभी देखिए, इसमें दशमलव नहीं है, इसमें क्या होगा? 2 अंक बढ़ जाएंगे, दशमलव के बाद 2 अंक बढ़ जाएंगे। अगर इसी में हम लोग ऐसा बात करते हैं, 0.4% की बात करते हैं, तो अब देखिए दशमलव के बाद कितने अंक है? 1। दशमलव के बाद कितने अंक है? 1। प्रतिशत हटाएंगे तो 2 अंक बढ़ जाएंगे, ये हो जाएगा 0.004। इसी प्रकार से 0.04%, प्रतिशत हटाएंगे तो 2 अंक बढ़ जाएंगे, यानी 0.004 हो जाएगा। इसी प्रकार से 0.004%, तो प्रतिशत हटाएंगे 0.2, दशमलव के बाद 2 अंक बढ़ जाएगा,
0 0 0 और ये 4। इस तरीके से अगर आप प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो दशमलव के बाद 2 अंक बढ़ जाएगा, 2 अंक बढ़ जाएगा। ठीक है, एक मॉडल का ये क्वेश्चन हो गया। अगर इसी को देखते हैं, अगर कह दे 1/2 1/2% का 1/2% का ये हो जाएगा 1/200। या पहले इसको और सॉल्व कर लो। 1/2 है, इसको 0.5% कर सकते हो। 2 पंचे 10, 5% हो गया। अब इसको 0.05 ये लिखा। लेकिन अब देखिए गलत है। मैंने भी आपको बताया कि जैसे ही प्रतिशत का चिन्ह आप हटाएंगे दशमलव के बाद 2 अंक बढ़ जाएगा, दशमलव के बाद 2 अंक बढ़ जाएगा। अभी देखिए यहां प्रतिशत था तो यहां 0.5% बना, 0.5। अब जब प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो कितने अंक बढ़ते हैं? 2 अंक। ये हो जाएगा 0.05। क्या हो जाएगा? 0.05। अगला क्वेश्चन। अब देखिए इसमें 5 6 3 2 1 4 3। अब इसमें देखिए दशमलव लगा है लेकिन प्रतिशत नहीं लगा है। क्या नहीं लगा है? प्रतिशत नहीं लगा है। जब प्रतिशत नहीं लगा होगा और अगर आप प्रतिशत लगाना चाहते हैं तो जहां पे दशमलव लगा है वहां से हटकर 2 अंक और आगे चला जाएगा। ये बन जाएगा 5 6 3 2, 2 अंक आगे और यहां 1 4 3। यहां से क्या देख रहे हैं आप? अब देखिए अगर आपको परसेंटेज लगाना है तो दशमलव के बाद संख्याएं क्या होती हैं? घटती हैं। संख्याएं घटती हैं। जैसे यहां देखिए दशमलव के बाद 3 संख्याएं हैं, यहां दशमलव के बाद कितना है? 1 संख्या है। यानी दशमलव के बाद 2 संख्याएं कम हो जाएंगी। और यहां देखिए दशमलव के बाद 2 संख्याएं बढ़ जाएंगी। तो अगर प्रतिशत से दशमलव लगाना है तो 2 संख्याएं बढ़ जाएंगी, और अगर दशमलव से प्रतिशत लगाना है 2 संख्याएं घट जाएंगी। क्या हो जाएंगी? 2 संख्याएं घट जाएंगी। 2 3 1 3 5 4। अभी देखिए इसमें प्रतिशत नहीं लगा है, दशमलव यहां है। परसेंटेज लगा दें हम लोग, इसको लिख सकते हैं 2 3 1 3, 2 अंक दशमलव बढ़ जाएगा। ये यहां हो गया 5 4। तो जब प्रतिशत हम लोग बनाते हैं तो दशमलव के बाद संख्याएं घटती हैं। और कितना घटेगी? 2 अंक घटेगा। कितना घटेगा? 2 अंक। कब? जब हम प्रतिशत लगाएंगे तब। और अगर प्रतिशत हटाएंगे तो दशमलव के बाद 2 संख्याएं बढ़ेगी। ध्यान से देखना, प्रतिशत हटाएंगे तो दशमलव के बाद 2 अंक बढ़ेगा, प्रतिशत लगाएंगे तो दशमलव के बाद 2 अंक घटेगा। कितनी बातें सीखा? 2 बातें। कितना सीखा? 2। प्रतिशत हटाना है तो दशमलव के बाद 2 अंक बढ़ जाएगा, प्रतिशत लगाना है तो दशमलव के बाद 2 अंक घट जाएगा। यहां लगा दो, लिख लो। प्रतिशत हटाना है
तो दशमलव के बाद 2 अंक बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रतिशत हटाना है तो दशमलव के बाद 2 अंक बढ़ जाएगा। प्रतिशत लगाना है, प्रतिशत लगाना है तो दशमलव के बाद 2 अंक कम हो जाएगा। ठीक, दशमलव प्रतिशत हटाना है तो दशमलव के बाद 2 अंक बढ़ जाएगा, प्रतिशत लगाना है तो दशमलव के बाद 2 अंक कम हो जाएगा। कितनी बातें सीखा? 2 बात, नोट कीजिएगा। अब देखिएगा, अब देखिए तीसरी बात क्या है। क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिएगा और बड़ी आसानी से तैयार हो जाएगा। ये कह रहा है 240 400 का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? छोटा सा क्वेश्चन है। क्या है? 240 का कितना प्रतिशत है? 240 का कितना प्रतिशत है? ठीक, बिल्कुल सही। अब देखिए, अब ये होगा, जैसे ही आप क्वेश्चन देखोगे तो अब 240 कितना, ये कितना है? 160। 240 का 400 का कितना प्रतिशत है? पहले तो इनका अंतर ज्ञात किया जाए। तो 240 और 400 के बीच का जो अंतर है कितना आएगा? 160। अब ये होगा कि किसको रखे नीचे, 240 को रखे या 400 को रखे? 240 400 किसको रखे? तो कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। आज मैं आपको ऐसा बताऊंगा कि आप हमेशा के लिए भूल जाओगे। ये कुछ भी नहीं होगा कि क्या रखे, हमेशा के लिए भूल जाओ। जिसके पीछे का उसको कहां रखो? नीचे। ये रख दिया, गुणे सब 1 2 1 2 40%। तो 240 जो है 400 का कितना परसेंट है? 40%। क्या सीखा? तीसरी बात सीखा, जिसके पीछे का उसको रखेंगे नीचे। यहां लिख लो, ये आपकी ट्रिक है, मेरी नहीं, आपकी। जिसके पीछे का उसे नीचे रखते हैं। याद कर लो, जिसके पीछे का उसको नीचे, जिसके पीछे का उसको नीचे। ठीक, ये हो गया है। अब देखो, ये क्वेश्चन और लेते हैं। 300 500 का कितना प्रतिशत है? क्या कह रहा है?
300 500 का कितना प्रतिशत है? 300 500 का कितना प्रतिशत है? पहले इन दोनों का अंतर देखो, कितना आया? 200 ना। मैंने अभी कहा जिसके पीछे का उसको कहां रखेंगे? नीचे। तो किसके पीछे का है? 500 के। गुणते सब 1 2 1 2 5 20 40%। क्या है? 40%। बिल्कुल आसान, रटना नहीं है, बिल्कुल आसान। जिसके पीछे का उसको कहां रखेंगे? नीचे। ये मैंने लिख दिया है, जिसके पीछे का उसे नीचे रखते हैं। ठीक, दोनों नोट कर लीजिए। यह तीसरी बात हो गई, नोट किया? बिल्कुल आसान, इससे आसान अब कुछ भी नहीं है। अब देखिए चौथी बात, इसी क्वेश्चन को 240 400 से कितना कम है? कितना कम है? क्या कह रहा है? 240 400 से कितना कम है? किसकी बात कर रहा है? कम की बात कर रहा है। क्या कह रहा है? ध्यान से, 240 400 से कितना कम है? तो आइए देखते हैं, 240 400 से कितना कम है? 160। 160। अब ये होता है, यहां कर दो, कितने प्रतिशत कम है? ये 240 400 से कितने प्रतिशत कम है? तो 240 400 से कितना कम है? 160। कितना कम है? 160। अब देखो, अब बात ये उठती है 140 240 400 से 160 तो कम हो गया, लेकिन नीचे किसको रखें? नीचे किसको रखें? 240 या 400? 240 या 400। तो आपको कुछ भी नहीं करना है। फिर यहां आप देखिए क्या पूछ रहा है, कम या ज्यादा? कम या ज्यादा? तो कम पूछ रहा है। अगर कम पूछ रहा है तो ज्यादा वाली वैल्यू रखेंगे, ज्यादा वाला पूछेगा तो कम वाली वैल्यू रखेंगे। ठीक, बिल्कुल आसान। क्या होगा? तो 160 बटे 400 गुणते 100 1 2 4 4 16 40% हुआ। क्यों हुआ? आसान हुआ, बिल्कुल आसान। क्या लिखना है? कम का पूछे तो ज्यादा, ज्यादा पूछे तो कम। यहां लिख लो, कम पूछे तो ज्यादा वाला नीचे होगा। क्या होगा? कम पूछे तो ज्यादा वाला कहां होगा? नीचे होगा। बिल्कुल आसान, कुछ भी नहीं करना है। मैं समझता हूं दोस्तों, अब इससे आसान तो हो भी नहीं सकता। बिल्कुल बेसिक है, ये बिल्कुल बेसिक है। और इस तरीके के क्वेश्चन ग्रुप डी में मिलेंगे आपको। मेरा सिर्फ ध्यान है इस समय एनटीपीसी, ओनली फॉर एनटीपीसी, और मैं उसके अकॉर्डिंग पढ़ाना चाहता हूं, एनटीपीसी के अकॉर्डिंग। देखिए कह रहा है 240 400 से कितना प्रतिशत कम है, या कितने प्रतिशत कम है? तो कम की बात किया, कम की बात करेगा तो ज्यादा वाला नीचे होगा। कम की बात करेगा तो ज्यादा वाला नीचे होगा, ज्यादा की बात करेगा तो कम वाला नीचे होगा।
अब इतना तो समझ में आता ही है ना, मैथ के स्टूडेंट हो, और इतना तो समझ में आता है, कम की बात कर रहा है कि ज्यादा की बात कर रहा है, कम ज्यादा, है ना। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। आइए 200 300 से 200 300 से ये 350 कर दो। अच्छा ये करो 200 320 से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है। 200 320 से कितने प्रतिशत कम है, तो कितने प्रतिशत कम है 120, कितना कम है 120। कम की बात किया है तो ज्यादा वाली वैल्यू नीचे रख दो, गुणते 100, बिल्कुल आसान, कुछ भी नहीं करना है। 1 0 ना, 8 चौक 4 8 32, 4 तिहाई 12, 2 चौक 8, 15 दूना 30, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 15 बचे 75 बटे 2, इतना ही परसेंटेज कर दो। बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं करना है। देखना है कम का पूछेगा तो ज्यादा वाला मान नीचे, ज्यादा वाला पूछेगा तो कम वाला मान नीचे। ठीक, चले आगे देख लीजिए। 120 का अंतर, 320 नीचे, 0 0, 4 8 32, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, 15 दूना 30, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 15 बचे 75 और 2 हो गया। आइए अब इसी को बदलते हैं, इसी को बदलते हैं। 240 400 से कितने प्रतिशत अधिक है। क्या कह रहा है 240 400 से कितने प्रतिशत अधिक है, क्या है अधिक है, तो कितना अधिक है 160 अधिक है। अब की बार किसकी बात किया है, अधिक की। जब अधिक की बात किया है तो कम वाला नीचे, गुणते 100। ठीक है, बिल्कुल सही। क्या हो जाएगा 0, 8 दूनी ये कर दो, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, ये हो जाएगा 200 बटे 3, कर दो 66 सही 2 बटे 3%। कितना हो गया 66 सही 2 बटे 3%। तो जब ज्यादा की बात करेगा तो कम वाली वैल्यू नीचे आएगी, कम की बात करेगा तो ज्यादा वाला आएगा। बिल्कुल आसान, यहां लिख लो। ज्यादा की बात करेगा तो कम वाला मान नीचे होगा। क्या होगा, ज्यादा की बात करेगा तो कम वाला मान क्या होगा नीचे होगा। कहां होगा नीचे होगा। बिल्कुल आसान, ज्यादा कम, कम की बात तो ज्यादा वाला, ज्यादा की बात तो कम वाला, है कि नहीं। कम की बात तो ज्यादा वाला, ज्यादा वाले की बात तो कम वाला। बिल्कुल आसान, यहां देखो 200 500 से कितने प्रतिशत अधिक है। क्या कह रहा है 200
300 से कितने प्रतिशत अधिक है? कितने प्रतिशत अधिक है? तो कितना अधिक है? 300। ज्यादा की बात किया है, 200 नीचे, गुणते 100, 1 2 1 2 15 दूना 30, कितना परसेंट? 150%। कितना आया? 150%। ज्यादा की बात करेगा कम वाला मान नीचे आएगा, कम की बात करेगा ज्यादा वाला मान नीचे आएगा। ठीक, कितनी बातें सीखा? 4 बातें सीखा, 2 पहले 2 अभी। और मिटाए। अब देखो ये B से 25% अधिक है, अधिक हो तो कह रहा है ए B से 25% अधिक हो तो B A से कितना प्रतिशत कम है? क्या कह रहा है? ए B से 25% अधिक है, ए B से 25% अधिक है, तो B A से कितना प्रतिशत कम है? बिल्कुल सही। अब देखिए क्या करना है, कह रहा है ए B से 25% अधिक है, तब इसमें यह हो जाता है किसको 100 माने, किसको 100 माने, या कैसे लगाएं? कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल आसान। जिसके पीछे से उसको मानो 100। क्या मानो? 100 से 100। गाना गा लो यार। कौन सा गाना? से 100 का गाना। जिसके पीछे से उसको मानो 100, जिसके पीछे से उसको मानो 100। तो किसके पीछे से है? B के पीछे। तो ये हो गया A, ये हो गया B। हुआ कि नहीं? हुआ ना? ये A और ये B। क्या कह रहा है? B के पीछे से है तो B को मानते हैं 100। अब क्या कह रहा है? 25 अधिक है तो 25 जोड़ दो, ये हो जाएगा 125। ये तो होगा। ये कह रहा है कि ये कितना 25% अधिक है, तो B को माना 100, जिसके पीछे से उसको मानो 100, जिसके पीछे से उसको मानो 100। बिल्कुल आसान। अब कितना अधिक है, कितना प्रतिशत कम, किसकी बात किया है? कम की बात किया है, ध्यान रखना, कम की बात। तो कितना कम है? 25। कौन नीचे लाएंगे? 100 या 125? 100 या 125? अभी मैंने पढ़ाया आपको कि कम की बात करें तो ज्यादा वाला, ज्यादा की बात करें तो कम वाला। किसकी बात कर रहा है? कम की। किसकी बात? कम की। तो कम कौन है? कम की बात कर रहा है तो कौन रखेंगे? ज्यादा। 125 गुणते 100। अब ये 100 ये मत समझना कि ये है, ये B वाला 100 नहीं है, ये प्रतिशत का 100 है। किसका है? प्रतिशत का 100 है। ध्यान रखिएगा। 25 पंचवा 125, 5 सब में 100। कितना परसेंट आएगा? 20% आएगा। कितना आएगा? 20%। एक और देख लेते हैं। कह रहा है ये B से 40%
अधिक हो तो ए बी से 40% अधिक हो तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है। ए बी से 40% अधिक हो तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है। कितना प्रतिशत कम है? से 100 क्या मानो? से 100। अब देखो ए बी किसको माने 100? किसको माने? अरे भैया किसके पीछे से है? बी के, तो बी को मानो 100 और ये हो जाएगा 40 अधिक 140 से 100 बिल्कुल आसान। आइए कितने का अंतर? 40 का। कितने का अंतर? 40 का। क्या पूछ रहा है? कम या ज्यादा? कम। क्या पूछ रहा है? कम। कम का पूछता है तो कौन मान होता है? ज्यादा। ज्यादा हो गया 140 गुणते 100। अब ये 100 ये वाला मत समझना कि बी वाला 100 है, ये प्रतिशत का 100 है। किसका 100 है? प्रतिशत का 100 है। काट लो 1 2 2 दूनी 4 2 7 14, ये हो जाएगा 200/7 7 दूनी 14, बचेगा कितना? 6 हो जाएगा 60 7 8 56, बचेगा 4 हो जाएगा 7। 28 से 4/7%। 28 से 4/7% होगा? होगा, बिल्कुल आसान। आइए अगला। बेटा इसी क्वेश्चन को हम लोग चेंज कर लेते हैं ना। अब बना लेते हैं हम लोग। देखिए कह रहा है ए बी से 20% कम है। ए बी से 20% कम हो तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक होगा? क्या कह रहा है? ए बी से 20% कम है। ए बी से 20% कम है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम होगा? से 100। आइए ए बी किसके पीछे है? से बी के, तो बी को मानो 100 और ये 20% कम, तो ये हो गया 80। क्या हो गया? 80। कितने का अंतर? 20। अब देखिए अधिक पूछा है। क्या पूछा है? अधिक, तो कौन सी वैल्यू रखेंगे? ये गुणते 100 1 2 1 2 20%। कितना हो जाए? 20%। अरे सॉरी, ये अधिक पूछा है ना, तो कम वाला रखेंगे भाई। ये कम वाला रखेंगे। 20 चौक 80, 25 चौका 100। अधिक वाला पूछेगा तो कम वाला रखेंगे, कम वाला पूछेगा अधिक वाला रखेंगे। यहां देखो एक क्वेश्चन और लेते हैं। ये कह रहा है ए बी से
30% कम हो तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक होगा? ए बी से 30% कम हो तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक होगा? से 100 आई ए बी कभी गाना होना गा दिया करो यार, इससे आसान हो जाता है। क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। ऐसे बैठे हो, सही से देखो ना, ये देखिए किसके पीछे से? बी के पीछे से बी को माना 100, मान लिया। ये कितना होगा? 30% कम, 30% तो कम कितना होगा? 70 होगा। कितना होगा? 70 होगा। अंतर 30 आया, अंतर 30 आया। अधिक कह रहा है ना, तो कौन सा होगा? 70 गुणते 100, काटो 1 2, ये 300 बटे 7 कितना हो जाएगा? 7 4 28, बचेगा कितना? 2, हो जाएगा 20, हो जाएगा 20। 7 दूनी 14, 6 बचेगा और ये 7, तो 42 से 6/7% होगा। नोट करो। कितना सीखे आपने? 6 सीखे। कितना? 6। अब देखिए, क्वेश्चन है ए व बी सी से 20% व 50%, 20% व 50% अधिक है। ए व बी सी से 20% व 50% अधिक है, तो बी ए से कितने प्रतिशत अधिक होगा? बी ए से कितने प्रतिशत अधिक होगा? क्या कह रहा है? ध्यान से सुनिएगा। ए व बी सी से कितना अधिक है? 20% व 50%, 20% व 50%, तो बी ए से कितने प्रतिशत अधिक होगा? बी ए से कितने प्रतिशत अधिक होगा? आइए, ए बी सी। अब यहां कहेंगे हम 3 पद का आ गया, अब किसको माने? 3 पद का आ गया तो किसको माने? कुछ भी नहीं करना है, से सब जिसके पीछे से उसको मानो सब। किसके पीछे है? से सी के, सी को 100। ये कितना अधिक है? 20% यानी 120। बी कितना अधिक है? 50 यानी 150 हुआ। से 100, तो सी के पीछे से, सी के पीछे से, तो सी को माना 100 हो गया। अब देखो ये कितना अधिक है? 20, तो 20 अधिक कर दिया, 120 हो गया। बी कितना है? 50 अधिक कर दिया, हो गया। किसमें कह रहा है? ए और बी में। तो देखिए बी कितना ज्यादा है? 30 अधिक की बात कर रहा है। किसको रखेंगे? 150, 120 या 100 या 100? तो 150 को रखेंगे नहीं। क्यों? मैंने बताया है, ज्यादा का पूछे तो कम वाला मान, कम वाला पूछे तो ज्यादा वाला मान। कम ज्यादा, कम
ज्यादा, से 100। आइए ये तो रखेंगे नहीं। अब बात 120 और 100 में होती है, 120 और 100 में होती है। अब देखिए तुलना किससे की जा रही है? क्या ए और सी की तुलना की जा रही है? नहीं, तो सी को नहीं रखेंगे। रखेंगे किसको? ए और बी में। ए और बी में बी कैंसिल, क्यों? क्योंकि यहां अधिक की बात किया है, तो हम लोग लेंगे किसको? 120 गुणते 100। अब ये का 100 रख दिया। क्या सी का 100 है? ये सी का 100 नहीं है, ये प्रतिशत वाला 100 है। कौन सा 100 है? प्रतिशत वाला 100। अरे भाई सी क्यों आएगा इसमें? भाई सी क्यों आएगा जबकि सी की कोई चर्चा ही नहीं चल रही है, सी की कोई बात ही नहीं हो रही है, तो सी कहां से आएगा? तो ये सी कहां का है? ये सी है नहीं। ये 100 जो है वो प्रतिशत वाला 100 है। कौन सा 100 है? प्रतिशत वाला है। तो आइए 3 चौक 12, 25 चौका 100, कितना परसेंट आएगा? 25% आएगा। कितना आएगा? 25%। एक और कर लेते हैं। कह रहा है ए व बी सी से 30% व 60%, 30% व 60% अधिक है, 30% व 60% अधिक है, तो बी ए से कितने प्रतिशत, बी ए से कितने परसेंट अधिक है? कितने परसेंट अधिक है? ठीक, आइए ए बी सी, जिसके पीछे से उसको मानो 100। आइए ये 100, ये कितना अधिक है? 30, 130। ये कितना अधिक है? बी 60, 160। दोनों का अंतर कितना? 30। अब देखिए कम का पूछा है कि अधिक का? अधिक का पूछा है, तो कम वाली वैल्यू कितना? 130 गुणते 100, 1 0 1 0, ये हो जाएगा 300 बटे 13, 300 बटे 13, 13 दूना 26, 13 दूना 26, बचा कितना? 4, हो जाएगा 40, 13 3 39, एक सही 13%। यह आएगा आंसर। होगा कि नहीं? बिल्कुल आसान। ज्यादा वाला पूछे तो कम वाली वैल्यू, कम वाली पूछे ज्यादा वाली वैल्यू। यहां 100 से मतलब नहीं है, ये सी वाला पार्ट है, सी से कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि सी की इसमें बात नहीं की गई है। ये जो 100 है वह प्रतिशत वाला 100 है। कौन सा 100 है? प्रतिशत वाला। नोट कीजिएगा। ठीक, नोट कर लीजिए।